श्री स्वरूप दर्शन भाग 51। जय गुरा दी बोलो, हारा वाले दी बोलो। 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 जय गुरा दी बोलो, सहारा मिलेगा। जय गुरा दी बोलो, सहारा मिलेगा। बिछड़े हुओं को वो प्यारा मिलेगा। बिछड़े हुओं को प्यारा मिलेगा। जय गुरा दी बोलो, हारा वाले दी बोलो। जय गुरा दी बोलो, हारा वाले दी बोलो। घोर तपस्या। नगर से दूर निर्जन वन में नीम के घने वृक्ष के नीचे कई फुट गहरी गुफा खोदकर एक योगेश्वर कठोर तप में लीन थे। लोगों को उनके बारे में कोई विशेष पता नहीं था कि ये कौन है और कहां से आए हैं। यह किस प्रकार की साधना में लीन है, इनका किसी को पता ना था। लोग अधिक से अधिक उनके विषय में इतना जानते थे कि वर्षों पहले एक दिन नंगे पांव एक मस्त संत ना जाने कहां से घूमते घूमते इधर आ निकले थे। उनकी आकृति अद्भुत थी और वह बहुत कम बोलते थे। लोगों की दृष्टि से दूर जंगल के इस कोने में ना जाने किस चिंतन और विचार में मगन रहते, पहरों आंखें बंद किए किसी ध्यान में खोए खोए रहते। मौज आती तो फटी फटी आंखों से आकाश की नीलिमा में ना जाने क्या खोजने का यत्न करते। लगता था कि संसार से मुख मोड़ चुके यह दरवेश रूहानी मंजिलें तय करने की चिंता में घुले जा रहे थे। पहले यहाँ आए थे तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। चढ़ता यौवन था, अधरों पर लाली थी। परंतु देखते ही देखते बड़ी तपस्या ने, देखते ही देखते कड़ी तपस्या ने उनका रूप ही बदल दिया। गालें चिपक गई, आंखें अंदर को धस गई और जो कपड़े पहने हुए थे तार तार हो गए। परंतु ये योगेश्वर थे कि तन मन की शुद्धि बिसराए अपनी अनंत साधना में लीन रहे। लोगों ने इनकी गुफा के बाहर
खाने पीने की चीजें रखकर देख लिया कि ये दरवेश किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाते थे। वन के रहने वाले पशु पक्षी इन चीजों को खा जाते अथवा इधर उधर बिखेर जाते। तब लोगों ने इनके विषय में यह जानना चाहा कि ये क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं, परंतु 1000 कोशिश करने पर भी किसी के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। ये किसी से बोलते तब तो लोग कुरेद कुरेद कर इनसे सब कुछ पूछ लेते, किंतु लगता था कि उन्हें नींद, भूख, प्यास, बोल चाल सबसे उपरामता सी हो गई थी। खुद मस्ती में मस्त ये दरवेश दिन रात 24 घंटे ईश्वर चिंतन में लीन रहते। ना जाने कितना समय उन्हें इस प्रकार साधना करते बीत गया। तब लोगों ने देखा कि ये महापुरुष लोगों के बहुत मजबूर करने पर कभी कभी उनसे 1-2 बात कर लेते। बहुत ही धीमी आवाज में इस क्षेत्र की भाषा से कुछ अलग भाषा बोलते। तब इस वायुमंडल में एक क्रांति सी आई। एक दूसरे महापुरुष श्री परमहंस दयाल जी इधर आ निकले। इस क्षेत्र के लोग उनके शुभ नाम और उनके काम से भली भांति परिचित थे। श्री परमहंस दयाल जी इस योगेश्वर की गुफा के पास जिस स्थान पर आकर विराजमान हुए उसे कृष्ण द्वारा कहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा से इस योगी राज के पास जाते। दोनों महापुरुष गुफा के अंदर ना जाने कितना समय व्यतीत कर देते और फिर श्री परमहंस दयाल जी कृष्ण द्वारा लौट आते। लोगों ने पूछा कि ये महापुरुष कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह योगी और कोई नहीं, बाबा स्वरूपानंद जी हैं, जो उनकी आज्ञा अनुसार ही यहाँ तपस्या कर रहे हैं। लोग यह जानकर चकित रह गए कि जिस योगी को वह दीवाना सा, मजजूब सा समझे बैठे थे, वे सीमा प्रांत के एक संभ्रांत धनी वंश के सपूत थे और उन्होंने बचपन में ही शंकराचार्य जैसे त्याग और वैराग्य का प्रदर्शन करके श्री परमहंस दयाल जी का मन मोह लिया था और उनसे मंत्र दीक्षा लेकर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने की तैयारी कर रहे थे। एक बसंत के शुभ दिन श्री परमहंस दयाल जी ने इस गुफा के समीप नीम के पेड़ के नीचे अपने हाथों से धूनी प्रचंड करके श्री सतगुरुदेव जी को घोर तपस्या में आरूढ़ किया। श्री परमहंस दयाल जी ने
धूनी की अग्नि क्या प्रचंड की, मानो उस अग्नि को प्रचंड किया जो वैदिक काल से ही आध्यात्मिक प्रगति की प्रतीक मानी जाती रही है। श्री परमहंस दयाल जी ने उस धूनी की अग्नि को प्रचंड करते हुए अपने मन में ना जाने क्या मंत्र उच्चारण किए थे और ईश्वर से क्या कुछ कहा था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ऋग्वेद के पहले सूत्र के 11वें मंत्र के भाव के अनुकूल ही अग्नि प्रचंड करते हुए प्रार्थना की थी। ओ अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवमृततवजम रतन धातुम, अर्थात हे प्रकाश स्वरूप, पहले से ही जगत को धारण करने वाले यज्ञ के प्रकाशक, प्रत्येक ऋतु में पूजनीय, सुंदर पदार्थों को देने वाले, रमणीय रत्नों के पोषण करने वाले कि मैं उपासक स्तुति करता हूँ। शायद श्री परमहंस दयाल जी ऋग्वेद के दूसरे मंत्र की भाषा बोल रहे थे। जिसमें साधक कहता है ओ सन्म पितेव सुनवेगने सुपायनो भव सचस्वा नमः सत्य। हे ज्योति के भंडार, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे पुत्र के लिए पिता, वैसे हमारे लिए आप सुख के सेतु बन जाइए और हम लोगों के कल्याण के लिए मेल करवा दें, अर्थात हम दोनों का संबंध जोड़ें। संसार साक्षी है कि श्री परमहंस दयाल जी ने जो प्रार्थना भगवत दरबार में सत्संग प्रचार के लिए सहायक के लिए की थी, वह व्यर्थ ना गई। सुनने वालों ने उसे सुन लिया और उसे स्वीकार करके पूरा भी कर दिया। वह प्रभु ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि यह स्वयं उनका अपना कार्य था। श्री परमहंस दयाल जी और हृदय सम्राट श्री महाराज जी का मेल दो शरीरों का सांसारिक अथवा साधारण संबंध नहीं था, दो ईश्वरीय विभूतियों का पावन संगम था। श्री परमहंस दयाल जी आगरा की पवित्र वज्र भूमि में अपने प्राणों से अधिक प्यारे शिष्य को साथ लिए कभी गुफा में, कभी धूनी पर दिन रात उस कठोर तप की भट्टी में डालकर सोने को कुंदन बना रहे थे। जिस प्रकार श्री स्वामी तोतापुरी जी ने परमहंस श्री रामकृष्ण जी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर की शमशान भूमि की एक कोठरी में बिठाकर तप कराया था। कुछ देर वहां रहने के बाद श्री परमहंस दयाल जी यहाँ से धर्म प्रचार के निमित्त सीमा प्रांत चले गए। यह परम योगेश्वर अपने गुरुदेव के हाथों जलाई हुई धूनी पर दिन रात गुरुदेव की आज्ञा
और उनकी बताई युक्ति के अनुसार सारी शक्तियों को संचित करके उस आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम में लीन हो गए, जिसका संकेत श्री परमहंस दयाल जी ने किया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी